सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धय सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। कृष्ण कर्ता के रूपों को समझा रहे हैं। कर्ता यानी कि करने वाला। सबसे पहले सात्विक कर्ता, जो कर्ता संग रहित है अर्थात आसक्ति से रहित है, जो कर्म करते हुए घमंड में बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, वो कर्ता जिसमें धैर्य भी है और उत्साह भी। ऐसा कर्ता सात्विक माना जाता है। सात्विक कर्ता काम के पूरा होने पर ना तो खुश होता है और ना ही उदास होता है। ऐसे कर्ता के गुण सात्विक होते हैं दोस्तों, क्योंकि योगी की परिभाषा भी तो यही है ना, ना खुश और ना ही दुखी। सात्विक कर्ता बस अपने कर्म को कर्तव्य की तरह करता है, बिना डींगे हांके और बिना खुश और दुखी हुए। ययातु धर्म कामार्थान् धत्याधारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। बहुत से मनुष्यों का लक्ष्य फल होता है, वो सिर्फ फल के लिए ही काम करते हैं। मनुष्य के 4 पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वो धारण शक्ति राजसी होती है। दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, यहां कृष्ण ने मोक्ष के बारे में नहीं कहा, क्योंकि जिसकी धारणा शक्ति राजसिक है वो इस दुनिया के बंधन को छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि वो तो और बंधना चाहता है। राजसिक धृति वाले मनुष्य को लगता है कि इंद्रियों का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। जलधारा शिवजी के जटाओं से जिस तरह गिरे मोती सावन की घटाओं से, टूटे हुए जीवन में खुशियों की बहार आई। इंसान के कानों में मुरली की पुकार आई। ये किसने बजाई मुरली, दुनिया नाच उठी, ये दुनिया नाच उठी, ये दुनिया नाच उठी। ये किसने बजाई मुरली, दुनिया नाच उठी, ये दुनिया नाच उठी, ये दुनिया नाच उठी। सोना बन गई धरती सारी, सोना बन गई धरती सारी। नाच उठी बगिया फुलवारे, नाच उठी बगिया फुलवारे, भंवरे नाचे कलियां नाचे।
किसने बजाए मुरली, दुनिया नाच उठी, ये दुनिया नाच उठी, ये दुनिया नाच उठी। ये किसने बजाई मुरली, दुनिया नाच उठी, ये दुनिया नाच उठी, ये दुनिया नाच उठी। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृतस्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोतिष्ठ भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, इसलिए तू हृदय में स्थित इस अज्ञान से होने वाले अपने शक को विवेक रूपी तलवार से काटकर कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कृष्ण आवाहन करते हैं अर्जुन को और कह रहे हैं कि अपने अज्ञान को, अपने मन में पैदा हो रहे शक को कर्म योग से दूर कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हमें भी दोस्तों, हमें भी अगर कभी मन में कोई शक या चिंता सताए तो बस कर्म योग को ध्यान में रखकर काम में लग जाना चाहिए। ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि अंजाम क्या होगा। काम करके उसे भगवान को सौंप देना चाहिए बस। तो दोस्तों, ये गीता का चौथा अध्याय था। ज्ञान और कर्म के संबंध को श्री कृष्ण ने हमारे सामने रखा। अब मिलेंगे 5वें अध्याय में हम और आप और श्री कृष्ण की गीता। आज्ञा दीजिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को। जय श्री कृष्ण। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। जिस दुनिया में हम हैं वो कई जन्मों का खेल है। हम पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। इस बारे में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, बीते हुए समय में, वर्तमान में और आगे होने वाले सब समय को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होगा, ये सब कृष्ण जानते हैं। लेकिन अज्ञानी जो श्रद्धा या भक्ति से दूर हैं वो नहीं जान पाते। दोस्तों, यहां भक्ति को पूजा पाठ से मत लीजिएगा। अगर आप अपने निष्काम कर्म के प्रति समर्पित नहीं हैं, पूरे मन से उसमें नहीं लगे हुए हैं, तो कृष्ण के कहे अनुसार आप अज्ञानी हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। जिस दुनिया में हम हैं वो कई जन्मों का खेल है। हम पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। इस बारे में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, बीते हुए समय में, वर्तमान में और आगे होने वाले सब समय को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होगा, ये सब कृष्ण जानते हैं। लेकिन अज्ञानी जो श्रद्धा या भक्ति से दूर हैं वो नहीं जान पाते। दोस्तों, यहां भक्ति को पूजा पाठ से मत लीजिएगा। अगर आप अपने निष्काम कर्म के प्रति समर्पित नहीं हैं, पूरे मन से उसमें नहीं लगे हुए हैं, तो कृष्ण के कहे अनुसार आप अज्ञानी हैं।